गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है जिसका नाम है बहुपद। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीजीय सर्वसमीका। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे किसी बहुपद को बहुपद से ही भाग दिया जाता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि बीजीय सर्वसमीका क्या होता है। ठीक है, अभी देखो, अभी जो चीजें हम पढ़ चुके हैं एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था समीकरण के बारे में। किसके बारे में? समीकरण। समीकरण से जुड़ता जुड़ता ही एक शब्द निकल के आया जिसका नाम है सर्वसमीका। ठीक है, देखने में दोनों ही एक जैसी होती हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, देखने में आपका समीकरण और सर्वसमीका दोनों ही एक जैसी होंगी। दोनों के ही पास क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगी, बराबर है का निशान होगा, और राइट हैंड साइड होगी। समीकरण के पास भी और आपकी सर्वसमीका के पास भी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि दोनों के पास क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बराबर है का निशान बराबर है का निशान। लेकिन फिर भी सर्वसमीका समीकरण से कुछ अलग होती है। क्यों अलग होती है, कैसे अलग होती है, उसी के बारे में हम सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहले बात करते हैं कि बीजीय सर्वसमीका होती क्या है। तो देखो इसकी परिभाषा, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो उसे हम कहते हैं सर्वसमीका। ठीक है, ये शब्द जो बना है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक है सर्व और दूसरा है समीका। ठीक है, सर्व का मतलब आप सभी को पता है, हम कहते हैं कि सर्व मतलब सारे। हम कहते हैं ना कि सर्व का मतलब क्या होता है? सारे के सारे। अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो उसमें सर्व शब्द का यूज होता है जिसका मतलब होता है सारा। ठीक है, और अगर हम बात करें समीका की तो समीका का मतलब होता है बराबर या फिर सेम। बिल्कुल जैसा आपने ठीक कहा है, क्या होता है? बराबर या फिर सेम। हम कहते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके समान है, समान कह लो या बराबर कह लो। सर्व मतलब सारा और सेम मतलब समान या फिर बराबर। किसके लिए? तो चर के सभी मानों के लिए सर्वसमीका हमेशा ही बराबर होगी। आप सर्वसमीका के पास जो चर है उस पे आप कोई से भी वैल्यू लिख दो, कोई सा भी मान लिख लो, उत्तर आपका हमेशा ही सेम होगा। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो हमेशा, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक शब्द जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, हमेशा। कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही राइट हैंड साइड के बराबर आती है, चाहे चर का मान कुछ भी क्यों ना ले लो। ठीक है, हमेशा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। उसी को हम कहेंगे सर्वसमीका, जो कैसी है? जो सभी के लिए सेम है, सभी के लिए समान है। जैसे कि आपने एक सर्वसमीका पढ़ी भी होगी, चलो उसका ही हम उदाहरण लेते हैं। आपने पढ़ा होगा क्या कि a प्लस बी का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? ए ए का स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने कहा कि ये एक सर्वसमीका है। चेक करते हैं, सर्वसमीका अगर ये है तो इसका मतलब ए और बी की जगह पे मैं कुछ भी लिखूं, ये वाली साइड इस साइड के हमेशा ही बराबर आनी चाहिए। हमेशा का मतलब है हमेशा। एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि इसका मान इसके मान से अलग आए, हमेशा ही दोनों का मान बराबर आएगा। तो चलो पहले क्या करते हैं, ए की जगह पे हम ले लेते हैं 2। मैंने माना कि ए 2 है और बी जो है वो 3 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए की जगह पे 2, 2 जमा 3 का हो रहा है स्क्वायर, बराबर है का निशान। ए का स्क्वायर ए की जगह पे है 2, मतलब कि पहले 2 का स्क्वायर करो, फिर 2ab मतलब कि 2 गुणा ए गुणा बी। ठीक है, 2 का 2 लिख लिया, ए की जगह पे 2 माना है तो ए की जगह पे 2 लिख लिया, बी की जगह पे 3 माना है तो बी की जगह पे 3 लिख लिया। ठीक है, और जमा का निशान, बी की जगह पे 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। चलिए बताइए किस किस को ये वाला स्टेप समझ आ गया है? वो वाई टाइप करेंगे, जिसे समझ नहीं आया, जो चाहते हैं मैं रिपीट करूं, वो रिपीट करने के लिए कहेंगे। सभी को समझ आ गया? अगर कोई चाहते हैं कि रिपीट किया जाए तो रिपीट भी हम कर सकते हैं बच्चों, पर आपको अभी बताना होगा। रिपीट कर दे। ठीक है, समझ आ गया है? अच्छा रिपीट करना है, चलो तो रिपीट करते हैं। मैंने कहा कि
ये एक सर्व समीका है, इसको हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे ए और बी की जगह पे लिख दिया कि ए की जगह पे अब 2 लिखूंगी मैं और बी की जगह पे मैं 3 लिखूंगी। तो मैंने इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में मैंने बस ए और बी की जगह पे ए पे लिख दिया है 2 और बी पे लिख दिया है 3। ठीक है, ए पे 2 बी पे 3। तो मैंने यहाँ पे ऐसा किया तो ये बन गया 2 जमा 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी सेम वही किया, ए की जगह पे 2 लिखना था तो 2 लिख दिया, ए का स्क्वायर हो रहा है तो 2 का भी स्क्वायर यहाँ पर हो रहा होगा या होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 2ab की। तो हमें पता है जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होते वो आपस में हो रहे होते हैं गुणा। इसका मतलब 2 लिखो, 2 को गुणा करो ए के साथ। ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे 2 है तो 2 को गुणा करो 2 के साथ, फिर उसको और गुणा करो बी के साथ। बी की जगह पे कौन है, बी की जगह पे मैंने कहा 3 है तो गुणा 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे बी का स्क्वायर हो रहा था तो नीचे किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बी की जगह पे जहां जहां पे बी है वहां वहां पे आपने 3 लिखना है, जहां जहां पे ए है वहां वहां पे आपने 2 लिखना है। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। तो अब करते हैं इसको हल। इसको तो हम सिंपली हल कर देंगे कि 2 में 3 को जमा करो तो कितना आ जाएगा 5, और इसका स्क्वायर इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बराबर है का निशान लगा लीजिए। इसको हल करो, 2 की घात 2 मतलब 2 को हमने 2 से गुणा करना, 2 दूनी कितना, चलो इसको लिख लेते हैं, खोल के लिख लेते हैं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, खोल के लिख लेते हैं। 2 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिखो, 2 गुणा में 2, जमा का निशान, इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, तो यहाँ पे आ गया 12, जमा का निशान। 3 की घात 2 है तो 3 को भी 2 बार लिखेंगे। 5 की घात 2 है मतलब कि 5 गुणा में 5 बराबर है, इसको हल कर लीजिए, 2 दूनी आ गया 4, 12 का 12 और 3 तीन 9। देखो मैंने कहा था कि जो हमारे समीकरण होता है या जो भी सर्व समीका है वो कभी भी आगे को हल नहीं होती, हमेशा नीचे को हल होती है। ये वाली जो चीज है वो नीचे को हल हो रही है और ये वाली जो चीज है वो अलग से नीचे को हल हो रही है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आगे को हल हो रहा है। अब देखिए तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा, बराबर है 12 में 4 जोड़े तो कितना आएगा, 12 13 14 15 16, 16 में 9 जोड़ो 25, 16 में 9 जोड़ो तो भी 25। तो यहाँ पर देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड के जो है वो बिल्कुल बराबर आ चुकी है। तो इसका मतलब ये एक, हमें इसे एक सर्व समीका कह सकते हैं। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं इसको कि एक सर्व समीका है, क्योंकि यहाँ पर ये राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। लेकिन एक ही संख्या लेने से ये साबित नहीं होता, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, संख्या बदल देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप ए की जगह पे क्या रखना चाहते हो और बी की जगह पे क्या रखना चाहते हो। बड़ा नंबर मत बताना, छोटा सा बताना ताकि क्वेश्चन मैम ए जल्दी की सॉल्व जगह हो पे जाए। 4 और बी की जगह पे 2। 2, ठीक है, 4 और 2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अब देखो ये नंबर मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिए, आपने ही मुझे बताए हैं। तो अब चेक करते हैं क्या ए 4 लेने पर और बी 2 लेने पर क्या अभी भी दोनों साइड बराबर आएंगी, क्या अभी भी दोनों साइड हमारी इक्वल आएंगी। तो चेक करते हैं, आप भी चेक कीजिए, मैं भी करती हूँ। सबसे पहले ए, जहां जहां पर ए है वहां वहां पे 4 लिखें, जहां जहां पे बी है वहां वहां पे 2 लिखें। तो ए की जगह पे 4, जमा का निशान, बी की जगह पे 2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसका भी यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, बराबर है का निशान लगा लिया। यहाँ पर देखिए ए की जगह पे 4 लिखना है तो 4 का स्क्वायर जमा 2, 2 हमारे इस सर्व समीका का हिस्सा है, 2 हमारी सर्व समीका का हिस्सा है, गुणा ए की जगह पे 4 गुणा बी की जगह पे 2। तो यहाँ पे 2 लिख लिया और बीच में फिर से जमा का निशान, तो जमा लगा दिया, और बी का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 4 जमा 2 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 की घात में 2 बराबर है, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 गुणा 4, क्योंकि 4 की घात में 2 है मतलब 4 को 2 बार लिखना है और गुणा करना है, जमा का निशान, 4 दून, अच्छा मैं हमारा भी बराबर आ रहा है। ठीक है, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 की घात 2 है तो 2 गुणा 2 ही लिखेंगे। 6 की घात 2 का मतलब कि 6 को 6 से ही गुणा करो, इसको हल कर लो तो 4 चौक हो जाएगा 16, 16 का 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 6 के 36 बराबर है, इसको जोड़ दीजिए, 16 जमा 16 जमा 4
6 6 होता है 12, 12 में 4 जोड़े तो 16 आ गया, हासिल चली गई 1 और ये आ गया 36। तो यहाँ पर देखो मैंने जो है इस बार ए और बी की वैल्यू अलग ली थी, पर फिर भी मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो आप यहां पर कोई भी संख्या ले लो, ए की जगह पे कुछ भी ले लो, बी की जगह पे कुछ भी ले लो, जब आप इन दोनों को अलग अलग हल करोगे तो ये दोनों बराबर ही आएंगी। इसलिए हमने कहा कि ये एक क्या है, ये एक सर्व समीका है। सर्व समीका मतलब जो सभी मानों के लिए, मान मतलब ए का मान, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ए का मान 4, बी का मान 2, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो, अपनी मर्जी का कुछ भी, आपका आंसर हमेशा ही कैसा आएगा, जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा। ठीक है, तो ये थी सर्व समीका के बारे में बातें। अब बात करते हैं कि सर्व समीका और समीकरण में फिर अंतर क्या है। चलो तो अभी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक समीकरण लेती हूं, मैंने एक समीकरण लिया, x जमा 9 बराबर है 13। देखो सर्व समीका के केस में क्या हुआ, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नंबर लिए और हर बार उसमें क्या हो रहा था, हर बार ही लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ रही थी राइट हैंड साइड के। कब? हर बार, हमेशा। तो क्या ऐसा समीकरण में भी होता होगा? ट्राई करते हैं। x की जगह पे अगर मैं अपनी मर्जी से 5 लूं, उसमें 9 को जोड़ दूं, तो मेरा, तो देखो ये बराबर है 13, तो ऐसे कैसा ही नीचे उतरेगा, क्योंकि मैंने कहा समीकरण और सर्व समीका हमेशा नीचे की तरफ को हल होती हैं। तो 9 में 5 जोड़िए, कितना आएगा? 14। और ये बराबर है 13, ऐसे कैसा नीचे उतरा? क्या इस केस में जो आपका ये समीकरण है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? नो मैम। नहीं मैम। नहीं। तो नो मैम। मतलब कि ये एक सर्व समीका नहीं है, लेकिन ये एक समीकरण है। समीकरण और सर्व समीका में यही अंतर होता है कि समीकरण जो है वो कुछ ही संख्याओं के लिए या चर के कुछ ही मानों के लिए क्या होती है, वो बराबर होती है, लेकिन सभी मानों के लिए बराबर नहीं होती। यहीं पे अगर मैं x की वैल्यू को लिखूं कितना, 4, तो अब कितना आएगा? मैम 13। 13। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ 13 के लिए जब हमने चर का मान क्या रखा, जब हमने x को किसके बराबर रखा, 13 के बराबर, तभी ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुई। लेकिन मैम x को 4 के बराबर रखेंगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो जल्दबाजी में गलत लिख लेते हैं ना। हाँ, x को 4 के बराबर। हाँ, तो क्या हुआ, तब उसी मान के लिए जो है ये समीकरण क्या हुआ, बराबर हुआ, लेकिन बाकियों के लिए नहीं होगा। लेकिन सर्व समीका में क्या होता है, कुछ भी लिख लो, कोई भी मान लिख लो, वो हमेशा क्या करेगी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ही लाएगी। ठीक है, अगर आपको अब सर्व समीका और समीकरण के बीच में अंतर समझ आ गया तो y टाइप कर दीजिए। डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। वैसे आगे भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो नो मैम। हाँ, कोई डाउट है? ठीक है, चलो तो अभी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, अब इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि एक समीका है, सर्व समीका है, जिसका नाम है a+2 और a+3 और बराबर है a² + 5a जमा 6 के। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब हमने क्या करना है, अब देखते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि इसको ले लो, हमने ले लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे इन्होंने कहा, हम जानते हैं कि किसी समीका के 2 पक्ष होते हैं, हमें पता है। समीकरण ले लो, समीका ले लो, सर्व समीका ले लो, उनके हमेशा 2 पक्ष होंगे, जो होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम देखें, अगर मैं इस समीका में देखूं तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सी है, तो ये वाली है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, जो इन्होंने यहाँ पे लिखी भी है, और ये वाली है हमारी राइट हैंड साइड, जो इन्होंने यहाँ पे अलग से लिखी है। ठीक है, अब सर्व समीका में होगा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए ये a का जो भी मान लेंगे, मान लो a का मान 2 लिया, और जो भी इसका आंसर आएगा वो इसके आंसर के बराबर ही आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये सर्व समीका है। अगर इन दोनों का मान बराबर नहीं आ पाया, किसी
एक नंबर के लिए भी ऐसा अगर हो जाता है कि इन दोनों का मान बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे ये सर्वसमिका भी नहीं है, क्योंकि हमेशा ही वो दोनों बराबर आने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब इन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, क्या करो, दोनों को अलग अलग से हल करो। तो करते हैं अलग अलग से हल। पहले इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि a की वैल्यू जो है वो 10 ले ली जाए। इन्होंने कहा a की जगह पे आप 10 लिखो, तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 2 था, a प्लस 3 था, ये गुणा आपस में हो रहे थे, तो हमने क्या किया, a की जगह पे 10 लिख दिया, यहाँ पर भी a की जगह पे 10 लिख दिया। 10 जमा 2 12, 10 जमा 3 13, ये आपस में हो रहे थे गुणा, तो उत्तर आ गया 156। कब, जब हमने इसको हल किया, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया। अब इसी मान से, मतलब a यहां पर हमने 10 लिया है ना, तो यहाँ पे भी a को हमने 10 ही लेना है। इसी मान से चेक करो कि क्या राइट हैंड साइड भी उतनी ही आ रही है। तो इन्होंने वैसा ही किया, a की जगह पे 10 लिखना था तो 10 का स्क्वायर 5 गुणा a था, तो 5 गुणा 10, क्योंकि a की जगह पे 10 लिखना है, जमा 6 का जमा 6। 10 10 से होता है 100, 5 10 से होता है 50, और 6 का 6। जब इन्होंने इस वाली साइड को हल किया तो भी हमारे पास उत्तर जो है वो 156 ही आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। लेकिन मैंने कहा कभी भी एक मान से पता नहीं लगता, कम से कम 2 या 3 मान लेने होते हैं। तो अभी इन्होंने a बराबर है 10 के लिए ट्राई किया, अब ये ट्राई करेंगे a बराबर है -5 के लिए। ठीक है, चलो हम ही ट्राई कर लेते हैं a बराबर है -5 के लिए कि आता है बराबर या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड है a जमा 2 ब्रैकेट में a जमा 3। पहले इसको हल करते हैं। ये कह रहे हैं कि a की जगह पे इस बार माइनस का 5 लो, तो मैंने ले लिया -5 जमा का 2 ब्रैकेट में बंद कर दिया, और दूसरे ब्रैकेट में भी -5 जमा का 3। इसको हल करेंगे, -5 में जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3 गुणा का निशान, और यहाँ पे माइनस का 2, तो 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी होता है 6, माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान आ गया है 6। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को, तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी, एक बार उसको देख लेते हैं। तो शायद वो थी a का स्क्वायर जमा 5b, ऐसा कुछ था, हाँ, जमा 5a जमा 6, 5a जमा 6। तो यहां पर भी a के मान को -5 ही लेना है, तो -5 ले लिया और इसको क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस का निशान, 5 गुणा में -5 जमा में 6, 5 5 होता है 25, माइनस का भी स्क्वायर करो तो जमा आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे करें तो माइनस का 10 आएगा और जमा का 6। कुछ गलत हुआ क्या, देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 10 के तो कितना आएगा बताएं जरा, 15। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, बताएं आपको कोई गलती दिख रही है यहाँ पर। तो यस मैम। a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, मैम -5 इंटू -5 -25 होगा, 10 नहीं। यस मैम। ओ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ देखो, तो ऐसी गलतियां पकड़ा करो, कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाती है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठीक, इन्होंने कहा कि 5 है तो 25 होता है, मैंने उसको जल्दबाजी में प्लस कर दिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो ये भी 25 आया, ये भी 25 आया, तो इसको हम, ये जमा का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो इनको काट दो, ये दोनों कट गए, 0 आ गया। जमा का 6 था तो जमा का 6 ऐसे का ऐसा ही रहा। तो जब हमने a की जगह पे -5 रखा, तब भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, इसे भी हम सर्वसमिका कह सकते हैं। अगर और इन्होंने कहा कि एक और मान ले लो, 3 के लिए चेक कर लो, तो जब इन्होंने 3 के लिए चेक किया तब भी इन्होंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही थी। तो इसका मतलब सभी मानों के लिए हमेशा ही ये बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज है, ये जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक है, ये एक समीका है, या ये, इसको हम समीका का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी बताएं, अभी किसी बच्चे को डाउट है समीकरण और समीका में? नो मैम। चलो, नो मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये कुछ उदाहरण है, ये भी समीका, ये भी समीका और ये भी समीका। आगे देखते हैं। हाँ, कोई कुछ कह रहा है?
ठीक है। तो एक समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है। सत्य होने का मतलब क्या है? सत्य होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना, उसको हम कहते हैं कि हमारा समीकरण सत्य हो गया या संतुष्ट हो गया। हमने पढ़ा था पहले भी, है ना। तो इस केस को हम कहते हैं कि हमारा समीकरण सत्य है या हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि समीकरण कुछ निश्चित मानों के लिए ही काम करेगा। जैसे कि हम एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखा है x, ब्रैकेट में है x प्लस 5 बराबर है 15, ठीक है। तो यहां से जो मेरे पास बन के निकलेगा, देखो अब इसको कैसे हल करना है, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो इसको सॉल्व करो, गुणा कर लो। समीकरण एंड सर्व समीका में क्या डिफरेंस है? उस समीकरण और सर्व समीका में वही तो बेटा अभी हम सीख रहे थे, पर चलो फिर से आपको मैं बताती हूँ। पहले इसको कर लेते हैं। ये एक समीकरण है, ठीक है। मान लो ये क्या है, ये एक समीकरण है। इसको कैसे हल करना है? तो पहले सॉल्व करो। जो चीज ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर जो है वो बारी बारी से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 5 बराबर है 15। तो क्या ये पूरा का पूरा एक्स के हर एक मान के लिए बराबर रहेगा? देख के आप बता सकते हैं रहेगा या नहीं। नो नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह पे 1 लिखूं तो देखो 1 का स्क्वायर हो रहा है जमा का 5 बराबर है 15। तो 1 ही कम 1 जमा 5 बराबर है 15। लेकिन इसको हल किया तो ये तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो 6 तो 15 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये एक सर्व समीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई। कब बराबर आएगी? तो किसी एक ही वैल्यू के लिए बराबर आएगी, सभी वैल्यू के लिए बराबर नहीं आएगी, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें सर्व समीका की, तो सर्व समीका बच्चों अपने हर एक मान के लिए क्या होती है? बराबर ही आती है। तो अभी हम फर्क समझ लेते हैं दोबारा से समीकरण और सर्व समीका में। आगे बढ़ते हैं, आगे वहां पे आपको आएगा। देखो क्या फर्क है? फर्क ये है कि एक समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, लेकिन सर्व समीका चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, ठीक है। उदाहरण भी यहां पर है, तो आखिरी बार इसको अच्छे से और समझ लेते हैं कि यहां पर देखो a का स्क्वायर जमा 3a जमा 2 बराबर है 132 के, ठीक है। ये कह रहे हैं कि a को पहले आप 10 के बराबर लीजिए। a को पहले 10 के बराबर लो। तो हमने यहाँ पे 10 के बराबर इसको लिया, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 3 10 से हो जाएगा 30, 2 का 2 बराबर है 132। ये वाला 132 मैंने ऊपर से नीचे कॉपी किया है बच्चों। मैंने कहा कि कभी भी समीकरण आगे को हल नहीं होता है, हमेशा वो नीचे को हल होता है। आगे को कभी हल नहीं होगा, कहाँ को हल होगा? तो नीचे को। तो इसका मतलब इसका हल हमने अभी नीचे लिखना है। करो सॉल्व। 100 जमा 30 130, 130 जमा 2 132। तो जब हमने a की जगह पे 10 रखा तब तो ये 132 के बराबर आ गया। लेकिन जब हम a के जगह पे कुछ और रखें, मान लो मैंने कहा कि a की जगह पे अब आप 5 रखो, ठीक है। जब 10 रखा तब तो आंसर हमारा बराबर आ गया, पर जब हमने 5 रखा तो देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 3 15 जमा 2 बराबर है 132। यहां से ऊपर का नीचे उतारा, इसको हल कीजिए। 25 में 15 जोड़ो तो 40 5 5 10 और जमा, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये यहाँ पर ये आ गया 42। और 42 जो है वो 132 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये एक सर्व समीका नहीं होगी, क्योंकि पहले 10 के केस में तो ये बराबर आ गया, लेकिन जब हमने 5 रखा तो बराबर नहीं आया। तो उसको हम सर्व समीका नहीं कहेंगे जो किसी चर के मान के लिए बराबर नहीं आती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी, जैसे कि ये यहाँ पर है, तो ये कह रहे हैं कि a जमा 1 a जमा 2 बराबर है a का स्क्वायर जमा 3a जमा 2। आप पता कीजिए कि क्या ये सर्व समीका है या नहीं। चलो तो इसका पता करते हैं। मैंने क्या किया, a की जगह पे मैंने लिख दिया अभी के लिए 2। कितना? 2। अपनी मर्जी से, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, बस अपनी मर्जी से मैंने इसको लिख लिया है। तो ये आ जाएगा 2 + 1 और यहाँ पर 2 जमा 2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 2, 3 गुणा 2 जमा 2। इसको नीचे को हल करना है, इसको भी नीचे को हल करना है। आप भी हल करें, मुझसे कोई गलती होगी तो बताना। 2 जमा 1 3 और 2 2 4। और यहाँ पे इसको हल करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6
2। 4 3 12 होता है और यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 12। तो इसने देखो यहाँ पर हमने हमारे a बराबर है 2 के लिए ये साबित हो चुका है, ये बराबर आ चुका है। अब एक ही मान से, कभी भी एक ही मान से संतुष्ट नहीं होना है, हमेशा 2 या 3 मान से चेक किया करें। तो अब मैंने यहाँ पे a का मान 2 लिया था, a का मान 2 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब मैं अगर यहाँ पे आपको कहूं कि a की जगह पे 4 लिखो तो लिखते हैं 4 जमा 1 4 जमा 2 बराबर है 4 का स्क्वायर 3 गुणा 4 जमा 2। ठीक है, 4 जमा 1 होता है 5, गुणा में 4 जमा 2 होता है 6, बराबर है 4 चौक 16 4 3 12 2 का 2। इसको हल कीजिए तो 6 पंजे आ गया 30 और इसको हल करें तो 16 जमा 12 कितना होगा 8, 28 प्लस 30 30। मैम तो 30। देखो ये a का मान 2 के लिए भी बराबर सिद्ध हो चुका है, तो हम कहेंगे कि ये एक सर्व समीका है। अब बताएं, अब कितने बच्चों को समझ आ गया इनमें फर्क और कितने बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया है? तो फिर से हम सीखेंगे, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से सीखेंगे। ठीक है, किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों अभी भी। नो मैम। ठीक है, तो कौन है कोई एक, अच्छा सभी बच्चे, अच्छा जो मैं एक सवाल पूछूंगी उसके लिए सभी हैंड रेज करेंगे। कौन मुझे सर्व समीका और समीकरण में अंतर बताएगा या बताएगी? हैंड रेज करो, मैं खुद से नाम लूंगी, फिर जो इंटरेस्टेड है बताने में वही अपना हैंड रेज करेंगे। ठीक है, अभी प्रदीप बेटा आप बताएं, आपका हैंड रेज है, माइक ऑन करके बताएं कि सर्व समीका और समीकरण में क्या अंतर है। प्रदीप बेटा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो माइक ऑन कीजिए और बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि आपका हैंड रेज है इसलिए। अच्छा ठीक है, विकास कुमार जी के नाम से जो है बेटा आप बताएं सर्व समीकरण और समीकरण में क्या अंतर है, माइक ऑन करके। विकास कुमार जी के नाम से जो है माइक ऑन कीजिए और बताइए क्या अंतर है सर्व समीका और समीकरण में। मैम हम बताएं? नहीं बेटा 1 मिनट, जिनके हैंड, हाँ आपके हैंड रेज है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जिनके हैंड रेज है उनसे भी एक बार पूछा जाए, ठीक है, जो नए बच्चे हैं। अच्छा अभी इनका हैंड डाउन हो गया है, चलिए तो ज्योति आप बताएं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है ज्योति। ठीक है, प्रिया आप बताएं। मैम समीकरण केवल कुछ ही मानों के लिए सत्य होता है, लेकिन सर्व समीका सभी मानों के लिए सत्य होती है। ठीक है, और इसका उदाहरण आप देंगे मोनिका? कोई भी उदाहरण दे दो अपनी मर्जी से मैम किसका? कि समीकरण और सर्व समीका का उदाहरण कोई सा भी अपनी मर्जी से। मैम समीकरण x जमा 4 इज इक्वल टू 8 और सर्व समीका 2 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3 और ब्रैकेट में 3 प्लस 2। ठीक है, हाँ तो देखिए बिल्कुल सही कहा दोनों बच्चों ने कि क्या होता है, समीकरण एक तो कुछ ही मानों के लिए सिद्ध होगा, सत्य होगा, लेकिन सर्व समीका सभी मानों के लिए जो है वो सत्य होती है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, क्योंकि आप सभी ने कहा कि आपको समझ आ चुका है, तो एक क्वेश्चन पोल में हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सी एक सर्व समीका नहीं है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हर एक ऑप्शन को हल करो और पता करो कि कौन ऐसा है जो सर्व समीका नहीं है। मैंने कहा कभी भी एक ही मान से संतुष्ट मत होना, एक दो, कम से कम 2 मान लो, चाहे छोटे 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 लो, चाहे तो 0 ले लो, चाहे तो 1 ले लो। ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर कीजिए। अच्छा ये तो आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखो, ऑप्शन नंबर सी आपके पास लिखा गया है 2x ब्रैकेट में x जमा 5 बराबर है 12। तो इसको पहले हल कर लेना, 2x को पहले अंदर गुणा कर लेना x के साथ भी, फिर 5 के साथ भी। ठीक है, या नहीं भी करना होगा तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, x का मान पुट करोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। अपनी मर्जी से x या फिर a b का मान कुछ भी ले लो और चेक करो कि कौन इसमें से सर्व समीका नहीं है। ठीक है, जो नहीं होगी उसको आपने चुनना है, जिसमें हर बार
कोई सा भी मान लेने पर हर बार अगर उत्तर अलग आए तो उसको हम सर्व समीका नहीं कहते, लेकिन जिसके पास कोई सा भी मान रखने पर बार बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती जाएगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारी सर्व समीका है। चलिए अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है, बिल्कुल ध्यान से करें, आराम से करें, ट्राई करके करें, तुक्का ना लगाएं, ठीक है, आराम से हल कीजिए। उसके बाद ये आंसर देना है कि कौन है जो सर्व समीका नहीं है। मना मना जिसको हमने करना है, जिसको हम सर्व समीका नहीं कह सकते। चलो सॉल्व करके करें बच्चों, तुक्का अगर आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो गलत ही होगा, इसलिए हल करके ही करें। कॉपी पेन साथ रखा करें, बिना कॉपी पेन के तो मैथ पढ़ने का कुछ फायदा ही नहीं है। कॉपी पेन साथ रखो और अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ध्यान से हल कीजिए, जल्दबाजी ना करें। एक मान 0 ले लो, एक मान 1 ले लो, और 0 और 1 की मदद से ही आप अपने क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं यहाँ पर, इसलिए मुझे पोल में दिख पा रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छे से और बिल्कुल शांत होके इसको हल कीजिए, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, मैं कह रही हूँ एक एक एग्जाम्पल उठाओ, उसको सॉल्व करो और चेक करो, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ना, आपको सभी चेक करने पड़ेंगे कि किसमें बराबर आ रहा है, किसमें बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको टाइम भी पूरा दिया जाएगा, पर कोशिश जरूर करें जल्दबाजी में गलत उत्तर ना दे, ठीक है। हैंड रेज कर लो जिसने अपना आंसर दे दिया है। 6 बच्चों के आंसर आए हैं, तो जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज अपना कर सकते हैं। प्रिया, महेश, कुमुद, प्रदीप, 4 ही बच्चों के हैंड रेज है बच्चों, 6 बच्चों ने आंसर दिया, तो सभी अपना हैंड रेज करें, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जन्नत ने भी आंसर दे दिया है। कौन है जो सर्व समीका नहीं है, जिसको आप सर्व समीका नहीं कहेंगे? वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हैं अभी बच्चे। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अगर देखा जाए तो अभी हमारे पास 20 बच्चे हैं, लेकिन हाँ मैंने कहा कि अच्छे से हल कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। दस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, मोनिका ने भी आंसर दे दिया है। मोनिका, एकता, प्रदीप, जन्नत, प्रिया, स्वीटी, कुमुद, पायल, महेश, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी हमारे पास रहते हैं 8 स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। 8 बच्चे अभी भी यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो जरूर इसको अच्छे से हल करो, सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है, तुक्का बिल्कुल ना लगाएं, अच्छे से इसको सॉल्व करो, ठीक है। और जिसका भी आंसर हो जाएगा वो अपना हैंड भी साथ साथ में रेज करते जाना, ताकि मुझे पता चल सके। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। जिसको आप सर्व समीका नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको आपने चुनना है, वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 15, 16, 17, 18, 4 बच्चे अभी और रहते हैं, तो अब मुझे बताएं कि कौन कौन है जो इसको अभी भी हल कर रहे हैं। वो बच्चे अपना माइक ऑन करके बोलेंगे कि मैं हल कर रहा हूं या कर रही हूँ, ठीक है। बाकी और कोई माइक ऑन नहीं करेगा, जो इसको हल कर रहे हैं वही माइक ऑन करके मुझे बता, ठीक है। अभी पूजा इसको हल कर रही है, ठीक है। जब आपका हो जाएगा बेटा तो आप अपना हैंड रेज कर लेना, ठीक है। और कोई है जो सॉल्व कर रहे हैं?
अगर आप सॉल्व कर रहे हैं बेटा तो आपका वेट किया जाएगा, लेकिन नहीं कर रहे तो शायद हम पोल को एंड कर देंगे। अभी सिर्फ पूजा ही इसको सॉल्व कर रही है। तो पूजा बेटा जब आपका हो जाए तो आप हमें बता देना, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16, 17, 18, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं जिसमें से पूजा ने कहा कि वो इसको सॉल्व कर रही है, और बाकी बच्चों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो करते हैं थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोलह बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। तो अभी पूजा का आंसर भी आ चुका है। अब हम करते हैं 10 सेकेंड का वेट। कोई अगर है जो सॉल्व कर रहे हैं तो माइक ऑन करके मुझे जरूर जरूर बताना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल अभी के लिए हो चुका है एंड। 16 बच्चों के आंसर आए थे और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर मैम ही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन अपनी स्क्रीन पे भी देखें कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। तो अगर हम ऑल द टोटल 8 की बात बच्चों करें, हाँ टोटल की बात करें तो 8 बच्चों ने सी को और 8 ही बच्चों ने अलग अलग ऑप्शंस को। तो 16 बच्चों ने आंसर दिया था, मतलब आधी क्लास ने सही आंसर दिया है, आधी क्लास थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूज है। तो बच्चों डाउट होता है तो पूछ लिया करें। अगर आप कहते कि दोबारा समझाओ तो हम इसको दोबारा समझ लेते, लेकिन आपने नहीं कहा तो इसलिए मैंने दोबारा से उसको नहीं समझाया था। आगे से डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछना है। शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए था ए प्लस में 7, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 5, बीच में था बराबर है का निशान, और आगे देखें तो उसके आगे था a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 35। तो हमने कहा कि हमने दो दो मान लेके चेक करना है, एक से हम चेक नहीं करेंगे। तो पहले मैं लेती हूं a बराबर है 0, फिर मैं लूंगी a बराबर है 1। इन दोनों से मैं चेक करूंगी कि क्या दोनों बार आंसर सेम आ रहा है। अगर तो सेम नहीं बोल सकते, हाँ अगर तो दोनों बार ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई तो मैं कहूंगी सर्वसमिका है। अगर एक में भी ऐसा हुआ कि उत्तर मेरा एक दूसरे के बराबर नहीं आया तो मैं कहूंगी सर्वसमिका नहीं है। करते हैं शुरू। ए की जगह पे 0 लिखना है तो 0 लिख दिया, 0 जमा 7 और यहाँ पर 0 माइनस 5, ठीक है। 0 जमा 7, 0 माइनस 5 बराबर है ए का स्क्वायर करना है, मतलब कि 0 का स्क्वायर करना है, जमा 2 गुणा में ए मतलब कि गुणा में 0 माइनस में 35, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहां से 7 बचेगा और यहां से बचेगा माइनस का 5। क्यों? क्योंकि 0 में से 5 को माइनस करो, 0 और 5 में 5 बड़ा है, 5 के पास है माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन ही आएगा। लगा दिया बराबर है का निशान। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 में 0 को गुणा करेंगे 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी चीज हो गई है 0 0। क्या बच गया? तो माइनस का 35 बच गया। करते हैं सॉल्व इसको आगे। 7 पंजे 35 और ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस मिलके बन जाता है माइनस, इसलिए यहां पर आ गया माइनस का 35 और यहाँ पे भी माइनस का 35 ही था। तो ए को 0 रखने पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो अब हम चेक करते हैं 1 के लिए कि अगर मैं ए की जगह पे 1 लिखूं तो क्या तब भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। तो इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। ए की जगह पे 1 लिखा और लिखा 7, ए की जगह पे 1 लिखा और लिखा माइनस का 5 बराबर है ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 गुणा ए मतलब 2 गुणा 1 और माइनस 35 का ऐसे का ऐसा। 7 का बन गया 8, 1 में से 5 को माइनस करो तो आएगा माइनस का 4 बराबर है 1 का स्क्वायर करते हैं 1 ही आता है, 2 1 कम होता है 2, इनको जोड़ दो तो आ जाएगा 3, 3 माइनस 35 800 की कितना होता है बताएं? 32 32 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस मिलके बन जाते हैं माइनस, तो यहाँ पे माइनस 32 आ चुका है। 3 में से 35 माइनस नहीं होते, 35 में से 3 माइनस करो तो भी उत्तर आएगा 32। 3 और 35 में 35 बड़ा है और इसके पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी हम माइनस का साइन ही लगाएंगे। तो इस बार भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो क्या इसे हम सर्वसमिका कहेंगे? सभी बच्चे बताएं, यस और नो, कहेंगे या नहीं?
कहेंगे। यस सभी अपना आंसर चैट में दे। जितने बच्चों ने ऑप्शन Yes, नंबर 1 को टिक किया था वो भी बताएं कि इसे हम सर्वसमिका कहेंगे। तो अगर इसे सर्वसमिका कहना है तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है उसका पता करो जो सर्वसमिका नहीं है, ना कि उसका जो कि है। तो ये नहीं थी, सॉरी, ये सर्वसमिका थी, इसलिए इसको हमने कर दिया क्रॉस, क्योंकि ये कह रहे हैं जो नहीं है उसका पता लगाओ। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी है a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, सर्वसमिका की कैटेगरी में ये आता है। जब आपने सर्वसमिका पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा कि ये भी एक सर्वसमिका है। मैंने कहा था छोटी छोटी वैल्यू लेनी है, तो पहले 0 लेते हैं फिर 1 लेंगे। अगर मैं सॉरी यहाँ पे 2 है, पर चलो तो पहले a और b दोनों ही 0 0 ले लो, a भी 0 b भी 0। तो a 0 जमा 0 0 आ जाएगा, गुणा में है तो ये भी 0 आ जाएगा, बराबर में है a स्क्वायर करेंगे तो 0, b स्क्वायर करेंगे तो भी 0। तो यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब दोनों ही केस में क्या करो, a को भी 1 ले लो, b को भी 1 ले लो, a भी 1 b भी 1। तो देखते हैं 1 जमा 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1, यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 होता है 2, 1 माइनस 1 होता है 0, 2 में गुणा हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो 2 को 0 से गुणा करो 0 आ गया, 1 में से 1 माइनस करो 0 आ गया। इस बार भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आई है, तो इसका मतलब ये भी एक सर्वसमिका है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत आंसर, क्योंकि हमें उसको ढूंढना है जो सर्वसमिका नहीं है, तो बी भी सर्वसमिका निकली। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो ये है 2x, x जमा 5 बराबर है 12। मैंने कहा पहले 0 लेना है फिर 1 लेना है, तो लेते हैं x की जगह पे पहले 0, 2 को गुणा करो 0 से, ब्रैकेट में है 0 जमा 5 बराबर है 12। 2 0 जा 0, 0 जमा 5 5 बराबर है 12। 0 में 5 की गुणा करें तो 0 ही आएगा, और उस पार था बराबर है 12। तो ये तो पहले केस में ही राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, और वही हमसे पूछा था कि किसको आप नहीं करेंगे, किसको आप मना करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार भी ऐसा होता है, अगर आपके साथ एक बार भी ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ पाए, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि ये सर्वसमिका नहीं है, क्योंकि सर्वसमिका अपने सभी मानों के लिए सेम रहती है, बराबर सिद्ध होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हुआ, इसको हम सर्वसमिका नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, क्योंकि चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हमें मिल चुका है। तो इसलिए इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होना था और बाकी सभी गलत होने थे। अभी बताएं जितने बच्चों का गलत हुआ है उन बच्चों को समझ आ गया कि क्यों ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर कोई डाउट है तो अभी भी तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। एक ही स्टूडेंट ने टाइप किया है, बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर बताएं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी भी बहुत से बच्चों का आंसर नहीं आया। सिर्फ महेश, कपिल, पूजा, पायल, पायल, एकता, प्रदीप, कुमुद, सिर्फ इन्हीं बच्चों को समझ आया है। बाकी बच्चे भी बताएं, अगर समझ आया तो वाई टाइप करें, नहीं आया तो फिर से समझेंगे। क्या बाकी बच्चों को समझ नहीं आया? क्योंकि आंसर मेरे पास सभी बच्चों के नहीं पहुंचे हैं, अभी मेरे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 11 ही बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, ज्योति ने भी आंसर दे दिया, मोनिका ने भी आंसर दे दिया, और स्वीटी का भी आंसर आ चुका है। चलिए, तो मतलब कि बहुत से बच्चों को समझ आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि बीजीय सर्वसमिका नंबर 1 या फिर नंबर 1। अभी हमने सीख लिया कि सर्वसमिका होती क्या है, अब हम सीखेंगे कि बीजीय सर्वसमिका या फिर कौन कौन सी सर्वसमिकाएं हैं जो पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, जो हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो उसका ये आप सभी ने देखी होगी, है ना, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ए का भी
मतलब इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब है कि इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है, ऐसा ना सोचे कि सिर्फ b का स्क्वायर है, नहीं, ये इस पूरे का स्क्वायर है। जब इसको खोलते हैं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर जमा 2ab जमा बी का स्क्वायर। स्क्वायर, ऐसा ये बनता है, ठीक है। तो देखते हैं कहां से ये बना, कैसे ये बना। तो बहुत ही सिंपल है, हमने पढ़ रखा है कि अभी देखो, हमने जब भाग के क्वेश्चन किए थे ना, तो हमारे पास था x जमा 2 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया था, उसको हमने 2 बार लिख दिया था। कैसे लिखा था, तो दोनों बार कैसे हमने उसको लिखा था, एक ब्रैकेट x जमा 2 का और एक और बार x जमा 2 का अगला ब्रैकेट। मतलब कि ब्रैकेट 2 बार है, ब्रैकेट की घात 2 है, तो 2 बार ब्रैकेट को आप खोल के लिखेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ b का स्क्वायर होता तो आप बस b को 2 बार लिखते, पर ये तो पूरे के पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर था, तो पूरे के पूरे ब्रैकेट को खोल के आपने कितनी बार लिखना है, 2 बार। अगर यहाँ पे होता a जमा b की घात में 3, तो बताइए इस a जमा b को आप कितनी बार 3 लिखते, बार। 3 बार। ठीक है, मैम वेरी गुड। 3 अभी बार। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इसके घात को हटाया और इसको ऐसे लिख दिया। अब हमने ये वाली चीजें भी पढ़ी हुई हैं, हमने बहुत पहले पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे गुणन गुणा हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या बताया था, जब आपको ऐसे सवाल आते हैं तो आपने क्या करना होता है, पहले पद के पहले ब्रैकेट के पहले पद को लीजिए, उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए, बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा दो, और फिर पहले ब्रैकेट के दूसरे पद को लो और उसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हमने किया, तो a गुणा a प्लस बी, जमा का निशान b गुणा a प्लस बी। यहाँ तक सभी को समझ आया क्या हुआ है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस मैम। ठीक। फिर इन्होंने कर दिया अंदर गुणा, इस a से पहले a की गुणा की, फिर इसी a से b की गुणा की, क्योंकि हमें ये नियम भी पता है क्या होता है, जो चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी गई होती है वो बारी बारी अंदर लिखी गई चीजों से गुणा करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे आ गया a गुणा a गुणा b गुणा a और b गुणा में b। तो a गुणा a करके आ गया a स्क्वायर, ए बी बन गया, ए को गुणा किया बी से तो बन गया ए बी, बी को गुणा किया ए से तो बन गया बी ए, और बाद में बन गया बी का स्क्वायर। अब देखो, आप चाहे तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों अलग अलग हैं या एक ही बात है, मैम समान पद है। समान पद है, बिल्कुल सही, समान पद है। क्यों, क्योंकि इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, दोनों की घात भी एक एक है, तो समान पद आपस में जमा हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम ए बी में ए बी को जोड़ सकते हैं। जब आपने ए बी में ए बी को जोड़ा तो कितने ए बी बन गए, 2 ए बी बन गए। और इस तरह से आपकी सर्वसम्मिका जो है वो निकल के आई है। कैसे, इन्होंने बस इसको हल किया और आपके पास आंसर आ गया। लेकिन अगर आप हर सवाल को ऐसे हल करने लगोगे तो आपका आंसर कितना लंबा और कितना बड़ा हो जाएगा ना। इसलिए हम इसको डायरेक्ट याद कर लेते यस हैं मैम। कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको खोल के कितना एक बनेगा, का स्क्वायर हाँ, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इनको कैसे भी लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखना ऐसे लिख लो, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली सर्वसम्मिका। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस पर आधारित अगर सवाल होंगे तो हम पोल में भी अभी करेंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, सर्वसम्मिका अगर ये है और सवाल अगर ये है, तो इसका आंसर मुझे बताएं। z जमा 3 ब्रैकेट इसके होल स्क्वायर हो रहा है, इसका उत्तर मुझे बताएं। मैम z का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू z इंटू 3। ठीक है, देखो, सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले तो आप कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किसके साथ, सर्वसम्मिका के साथ। अभी तो हमने एक ही सर्वसम्मिका पढ़ी तो हमें पता है कि इसमें वही लगेगी, लेकिन जब आप 3-4 सर्वसम्मिका पढ़ लेंगे तो आपको ये पता करना होगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी सर्वसम्मिका लगानी है। तो पहले तो इसको अगर हम a मान ले, बीच में जमा का निशान, इसको अगर हम b मान ले, तो इसमें क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। यहां से हमने एक और चीज पता लगा ली कि a की जगह पे कौन है, तो a की जगह पर है z, और b की जगह पे कौन है, तो b की जगह पर है 3। अब हमारे पास प्रश्न इस रूप में है, प्रश्न किस रूप में है, इस रूप में है। हमें पता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड ये है तो राइट हैंड साइड ऐसी होगी, और हमें ये भी पता है कि जो भी राइट हैंड साइड का मान आएगा हल करने पे, वही मान इसका भी होगा। क्यों, क्योंकि ये
एक सर्व समीका है। इनका हमेशा क्या होता है, इनकी वैल्यू हमेशा ही बराबर रहती है। तो यहाँ से हमने 2-3 चीजें देखी और हमने कहा कि इसको हम ऐसे खोल के तो हल नहीं करेंगे, ऐसे खोल के अगर हम इसको हल करने बैठ गए तब तो हमारा क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट ही इसको कैसे लिख दिया, इसमें a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहां से सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि a कौन है और b कौन है। a था z, b था 3, तो a की जगह पे हर बार z लिखना है। a का स्क्वायर हो रहा है, z का स्क्वायर होगा। 2ab लिखा है तो 2 का 2 रहने दे, a की जगह पे z है, z लिख ले, b की जगह पे 3 है, 3 लिख ले। प्लस का साइन ऐसे का ऐसा, b का स्क्वायर हो रहा है तो b की जगह पे 3 है, 3 लिख लिया और इसका भी स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, z प्लस 3 3 9। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप इसको खोल के हल करते तो कितना लंबा हो जाता, आपको गुणा करना पड़ता, फिर जमा करना पड़ता, फिर क्या क्या करना पड़ता, समान पद ढूंढने पड़ते। लेकिन हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट ही जो है इसमें सर्वसमीका लगा दी और अपने सवाल को हल कर दिया। क्योंकि सर्वसमीका ने हमें कहा कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऐसी है तो राइट हैंड साइड ऐसी होगी, और अगर आपकी राइट हैंड साइड जो है वो z स्क्वायर जमा 6z जमा 9 आ रही है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी इसी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमें किसी को भी सर्व समीका के द्वारा हल करने का। ठीक है, अभी करते हैं एक और क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, देखो 103 है, आपको कहा कि 103 का जो है वो स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तो आप क्या करोगे, आप फटाफट से लिख दोगे 103 गुणा में 103, और जब गुणा करोगे तो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको कोशिश करेंगे कि इस रूप में लिख सके। तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं बताइए जरा। 103 को हम दो संख्याओं के में लिखना चाहते हैं, 100 प्लस 3। 100 100 प्लस, प्लस 3। मैम इसका ठीक स्क्वायर है, भी है। हाँ इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब ये कैसा बन चुका है, तो ये बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो करो इसको सॉल्व। a प्लस बी का होल स्क्वायर है मतलब ये है हमारा a और ये है हमारा b। सबसे पहले हम करेंगे a का स्क्वायर, तो हमने किया 100 का स्क्वायर, जमा का निशान, फिर हम करेंगे b का स्क्वायर या 2ab, कुछ भी अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर, और उसके बाद है 2 इंटू a इंटू b, 2 गुणा में 100 गुणा में 3। ठीक है, करते हैं इसको हल। तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी कितनी बार 0, 4 बार 0। ठीक है, मतलब एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 2 0 है तो इसकी डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। जमा का निशान, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 6 को 100 से गुणा किया तो आ गया 600। अब इनको जमा कर दो और यहाँ पे 600 और यहाँ पे 9, तो आ गया 90601। देखिए इसको चेक भी हम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे करूं इसको गुणा, ठीक है या गलत है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर गलत होगा तो पता लग जाएगा। 103 गुणा 103, 3 3 9, 0 का 0, निकम 3, 0 0 0, और इसको भी अभी सॉल्व करेंगे तो क्रॉस क्रॉस, 3 एकम 3, 0 का 0, 1 एकम 1, 90601, 10609 गुणा करके भी आ रहा है, और जब हमने अपनी सर्व समीका का इस्तेमाल किया तो भी हमारे पास यही उत्तर आया। ठीक है, गुणा करने से आसान रहता है, जमा करके आंसर निकालना, इसलिए हम जो है वो सर्व समीका का यूज करते हैं। चलिए, तो अभी के लिए 3 मिनट है तो एक क्वेश्चन आप करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको एक देती हूं अभी। अगर आपके पास होता 1005 का होल स्क्वायर तो आप इसको कैसे हल करते, हल कीजिए और अपना आंसर बताएं। सबसे पहले तो ये बताओ आप इसको कैसे लिखोगे। 1000 प्लस में 5 प्लस किया 1000 जमा 5 और उसका होल स्क्वायर। ए की जगह पे 1000 है और बी की जगह पे 5 है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब कि 1000 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2ab मतलब कि 2 गुणा 1000 गुणा 5, फिर आ जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर। सिंपल। अब करते हैं 1000 का स्क्वायर, तो 3 0 है, 3 का डबल कितना होगा,
छः 1 2 3 4 5 6, 2 को 1000 से गुणा करो, फिर 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, 10 को 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,000, ठीक है। और 5 का स्क्वायर करें तो 5 5 25, इसको जमा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे है 25, तो ये आ जाएगा 5 2 0 0 1 0 1। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करके चेक कर ले कि हमारा आंसर सही है या गलत। अगर हम 1005 को 1005 से गुणा करेंगे तो हमारा ये उत्तर आएगा। अगर इसको गुणा करने बैठते तो Yes, बहुत ही ma'am. ज्यादा टाइम लगता। सिर्फ 1 0 आ रहा है क्या? अच्छा, इसको चेक करते हैं एक बार फिर से। मैंने 2 0 लिखा है। नो मैम 2 0 आ रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, और साथ में 25 भी था। तो 5 का 5, 2 का 2, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 ये, 1 0 ये, और 1 ये। हाँ, 2 0 आ रहे हैं। ठीक है ज्योति, तो आपने थोड़ा सा गलत लिखा है, 1 0 नहीं आएगा, 2 0 आएंगे। तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आप अपनी सर्व समीकाओं का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इस सर्व समीका पर आधारित जो भी प्रश्न है पोल के, वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास को लेकर के, सर्व समीका को लेकर के किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, क्लास में बने रहें। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।